हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डियर एक्सपीरियंस पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारी बातें कर चुके हैं, जिसे लिखा है डेनियल गोलमैन ने। क्या क्या बातें कर चुके हैं हम लोगों ने बहुत सारी बातों को समझा। ईआई क्या है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी को इंप्रूव करने के लिए पांचों डोमेन हम लोग देख चुके हैं और भी बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आईक्यू क्या होता है, इस पे भी बात की थी हमने। और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशंस कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं, इस पे बात करी। हम लोगों ने पिछली क्लास में रिलेशनशिप के ऊपर बात करी कि रिश्तों को जो है कैसे संजो के हम लोग रख सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन जेंडर्स। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल सच है कि औरतें दूसरों के इमोशंस सही समझती हैं। यानी जेंडर्स की बात करें तो मेल के कंपैरिजन में जो फीमेल होती है वो इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। ज्यादा स्पेसिफिकली बोले तो औरतों में ज्यादा एम्पैथी होती है। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि जो फीमेल है उनमें जो एम्पैथी वाला जो कैरेक्टर होता है, जो स्किल्स होती है, मेल पर्सन से ज्यादा होती है। और मैंने बताया था कि इसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो एम्पैथी बहुत ज्यादा होती है कंपैरिजन में मेल के। ये एक सिंपल फैक्ट बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि औरतों को कई बार दिक्कत होती है कि उनके बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड एकदम कोल्ड नेचर के होते हैं। कोल्ड नेचर के मींस अकड़ू टाइप के। और कई सारी औरतें उनकी इस कोल्डनेस को गलत वे में ले लेती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर अब उन्हें उतना प्यार नहीं करते हैं जितना वो पहले किया करते थे, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो जो है उन्हें नापसंद करने लगे हैं। लेकिन ये अक्सर सच नहीं होता है। तो इसके बाद क्या होता है, ठीक है। चलिए तो यहां पे बात की जा रही है जो मेल पर्सन है वो अधिकतर वाइफ के जो हस्बैंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, वो कोल्ड नेचर के होते हैं। कोल्ड नेचर के मींस वाइफ को ऐसा लगता है कि पहले तो बहुत प्यार करते थे, बहुत अटेंशन देते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उनके बाद क्या होता है, औरतें कई बार ओवर रिएक्ट कर जाती हैं, फिर अपने पार्टनर से इस बात को लेकर फाइट भी करती है। ठीक है, तो कई बार जो फीमेल है इस बात को बहुत ज्यादा जो है बड़ा कर देती है, बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाती है, ओवर रिएक्ट कर देती है। तो ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं करना होता है। तो ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, फिर अपने पार्टनर से इस बात के लिए फाइट भी करती है, झगड़ा भी करती है, और फिर यहीं से सारी मुसीबत शुरू हो जाती है। क्योंकि फिर आदमी भी ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई एक पर्सन झगड़ रहा है तो दूसरा पर्सन भी झगड़ेगा, ओवर रिएक्ट सामने वाला भी करेगा, और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि ब्रेकअप या डिवोर्स पे जाके खत्म होती है। तो ये छोटी सी बात जो है रिश्तों को खत्म कर देती है, क्योंकि मर्दों को लगता है कि उनकी पार्टनर्स उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब यहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, तो चलिए इस पे बात करते हैं आगे हम लोग। सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है कि औरतें ईआई में मर्दों से बेटर होती है। ईआई यानी इमोशनली इंटेलिजेंसी जो होती है फीमेल की, वो मेल से ज्यादा होती है। तो ये बात आपको याद रखना है, जिसका मतलब है कि आदमी लोग ओवर रिएक्ट करने से पहले अपने इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में एक दो चीज जान ले। ठीक है, आपको मतलब मेल पर्सन की बात कर रहे हैं कि ओवर रिएक्ट करने से पहले आपको एक दो चीजें या एक दो बातों को जो है जान लेना चाहिए। जब आपकी गर्लफ्रेंड रूड वे में बिहेव करे तो आप तुरंत रिएक्ट ना करें। ठीक है, आपकी जीएफ है और ये बहुत रूड वे में बिहेव कर रही है, तो आपको जो है रिएक्ट नहीं करना है, मतलब तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। उस टाइम पे आप कुछ इस तरह से कह सकते हो, मेरे बिहेव से तुम्हें हर्ट हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, मैंने ये पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये बेटर तरीका है। मतलब झगड़ा खत्म करने का ये बहुत बेहतर तरीका है जिस तरह से आप ओवर रिएक्ट करने वाले थे। इसके बाद हम लोग बात करें
बजाय इसके कि आप एक दूसरे को ब्लेम करें कि तूने किया, तेरी गलती, ये बेटर तरीका है। वहीं दूसरी तरफ औरतों को भी इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में कुछ सीखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्हें ये सोचना होगा कि बात अगर इमोशनल इंटेलिजेंसी की हो तो मर्द बायोलॉजिकली ही इनमें बुरे होते हैं। मतलब बायोलॉजिकली तरीके से जो है इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है मर्दों की उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी की फीमेल की होती है, इसलिए वो कई बार दूसरों के इमोशन समझ नहीं पाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? फीमेल को ये बात याद रखनी है कि जो मेल पर्सन है बायोलॉजिकली जो है इनका जो इमोशनल इंटेलिजेंसी होता है वो होता है लो। इस वजह से कई बार ये जो है बहुत सारे लोगों की फीलिंग को ये नहीं समझ पाते हैं। यानी फीमेल पार्टनर कुछ और चाहती है, कुछ और फीलिंग है, लेकिन मेल पार्टनर इसे समझ नहीं पाता है क्योंकि रीजन क्या है? ईआई कम है। लेकिन फीमेल की बात करते हैं तो इनका जो इमोशनली इंटेलिजेंसी लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है कंपैरिजन टू मेल। तो ये दोनों को बात समझनी चाहिए, मेल को भी और फीमेल को भी, कि यहां पे डिफरेंस होता है जेंडर्स के बीच में। अगर मैं बात करूं ईआई की यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी की, तो दोनों में डिफरेंस होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। तो दोनों अगर इस बात को समझ जाएंगे तो रिश्तों को संजो के रख सकते हैं, वरना छोटी छोटी बातों से अभी हम लोगों ने बात करी ब्रेकअप हो जाता है या तो फिर डिवोर्स हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत सारी बातें सीखे हमने, बहुत सारी बातें अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और कुछ नया नया सीखते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।